प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह का संदेश और सलाम। आज के वचन और आज की दुआ प्रभु हमें दिया है और हम पढ़ेंगे मत्ती और उसका 5 अध्याय और 1 से लेकर हम 11 तक 12 तक भी पढ़ देंगे। और परमेश्वर का स्तुति और महिमा के लिए हम घटे, प्रभु यीशु बढ़े। और आप लोगों के लिए ये संदेश और वचन और प्रचार परमेश्वर जहाँ से भी, जिस क्षेत्र से, जिस राज्य से, जिस नगर से, जिस गांव से, जिस कस्बे से आप लोग सुन रहे हैं, वो प्रभु में जो सुन रहे हैं वही परमेश्वर के मार्ग, और धन्य है जो लोग वह परमेश्वर की संगति करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि वचन धन्य है जो वचन, धन्य है जो वचन जो लुका लुका है। थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वह जो लोग शोक करते हैं, वह शांति को पाएंगे। क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसकी संगति पाएंगे तो ही आप धन्य होंगे। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं और तो आपका समस्या कोई सुलझा नहीं सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि जो धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्योंकि आप अगर लड़ाई झगड़ा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी विद्या शक्ति, या अपने सताते हो अपने माता को, अपने पिता को, अपने बच्चों को आदर नहीं करते हैं, तो वह परमेश्वर के संगति में धन्य नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि नशे में, हर एक चीज़ों में फंसा रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा जो पवित्र बनेगा और प्रभु की संगति करेगा। हम तो पढ़ते हैं, हम तो शुरू से करते आए हैं, वचन में, प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, तो भी हम कितनों भी आप प्रभु की संगति कर रहे हैं, परंतु अपने जबान को, अपने लगाम को परमेश्वर ने कहा कि इसको आप कंट्रोल करें। यहाँ पर जीव हमारा मृत्यु और जीवन दोनों होता है, तो हमको कंट्रोल प्रभु यीशु की माध्यम से हमें वचन में हमारे मन को बदलता है और हम यीशु के करीब आते हैं और हमारे भाईचारे से मिलते हैं जो विश्वासी हैं उनसे, तो वह परमेश्वर के आत्मा उसमें रहता है। हालेलुया। अगर आपके परिवार में, यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वह जो लोग शोक करते हैं, वह शांति को पाएंगे। धन्य है वह लोग जो नर्म हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो जितने भी इस चैनल में सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वह ही परमेश्वर की अधिकारी और नर्म लोग होंगे। क्योंकि आप शांति को पाएंगे। आपके परिवार में हर एक चीज़ में आप शांति को पाएंगे। आपका आना जाना, आपका मार्ग, हर एक चीज़ में परमेश्वर बंधन को और श्रापों को तोड़ता है। तो वही लोग जो धन्य है, जो नर्म है, वह पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। हालेलुया। ये अधिकारी नहीं, नेता मंत्री अधिकारी नहीं, पुलिस शासन अधिकारी नहीं, वो अधिकारी होंगे जो भी हैं। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वही परमेश्वर के अधिकारी होंगे। और वो अधिकारी स्वर्ग में गिना जाएगा। जब बादलों पर परमेश्वर यीशु मसीह आएगा तो हम उसके सामने क्या जवाब देंगे? हालेलुया। इसीलिए नर्म बने और आप अधिकारी बने। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें सारा अधिकार मैंने दिया है इस पृथ्वी पर, सांप बिच्छू रौंदने के लिए, तुम्हारे पाँव को ना काटे, किसी बात को कोई भी दुख ना हो। इसीलिए हर एक चीज़ों को, शैतान को कुचलने का अधिकार हमें दिया गया है। और लिखा है कि धन्य है जो लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो लोग भूखे और प्यासे रहते हैं और तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि क्योंकि धन्य है वो जो लोग दयावंत है, क्योंकि उनका पर दया की जाएगी। है ना। जो लोग नहीं जानते और परमेश्वर पर इस चैनल के द्वारा हम आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं और आप लोगों को जानने का मौका प्रभु दे रहा है। आप विश्वास कीजिए, मेरे को चुना है परमेश्वर ने और आप लोगों को मैं संदेश पहुंचा रहा हूं। और इस संदेश में विश्वास कीजिए कि परमेश्वर पिता की ओर से ये वचन है और आप तृप्त होंगे। हालेलुया। और लिखा है
धन्य है वो जो दीन के मन को शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। अगर पापी मनुष्य है और आप बहुत पाप कर रहे हैं, आप अत्याचार कर रहे हैं अपने पत्नी पर, अपने बच्चों पर, अपने पड़ोसी पर, चोरी चमारी लूट मारी तहलका जो भी कर रहे हैं, जो भी लोग हों, वो परमेश्वर के नहीं देख सकते, क्योंकि वो पापी मनुष्य में गिना जाता है। और पापी मनुष्य कभी परमेश्वर के पापियों के लिए आया है, परंतु जानबूझकर भी पाप मत करें। निरंतर प्रभु का आदेश है कि आप उसकी संगति में रहें, तभी आपके मन और दिन आपका शुभ रहेगा। हालेलुया। और आप प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर से आते देखेंगे। हालेलुया। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो तो थरथराते हुए, कांपते हुए लेट जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यहाँ लिखा है, फिर हम आगे पढ़ देते हैं, क्योंकि धन्य है जो लोग मेल करने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। मेल मिलाप, अगर इस वचन को आप और कहीं मेल मिलाप करते हैं या अपने पड़ोसी से मेल मिलाप करते हैं, अरे माफ़ कीजिए गलती हो गया, अपने पड़ोसी के पास जाएं और घुटना टेक कर उसे सॉरी मांगे, हाथ मिलाकर माफ़ी मांगे, गले लगकर माफ़ी मांगे, चाहे बाप हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और आदर बने, क्योंकि हमारा पिता ने हमें ये वचन दिया है और हम आदर कर सकते हैं। एक दूसरे की आदर बने, क्योंकि एक दूसरे का मेल मिलाप रखें, ये वचन प्रभु ने कहा है। क्योंकि हम विश्वास करेंगे तभी ना हम मेल मिलाप रखेंगे। अगर हम संगति नहीं रखते हैं, हम परमेश्वर के लोगों से संगति नहीं रखते हैं, हम पास्टरों की संगति नहीं रखते हैं, हम किसी के अधीन नहीं रहते हैं, तो हम कैसे मेल मिलाप रख सकते हैं? तो आप लोग इसको समझिए और इसमें बातचीत में आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हर दिन आप इसमें जुड़ सकते हैं, संगति ले सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए संगति ले सकते हैं। हालेलुया। मेरे लिए नहीं, परंतु आप परमेश्वर के लिए, अपने पापों को, अपने बच्चों को, अपने माता को, अपने पिता को, सब के लिए मतलब आप संगति में जुड़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया का मतलब ये भी है कि प्रभु का स्तुति हो और महिमा हो, आराधना हो। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि आपके दिमाग कंट्रोल में नहीं है, तो आप प्रभु में दिमाग को शांत कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रार्थना होता है तो परमेश्वर उद्धार जरूर देता है। और इसीलिए बोल रहे हैं कि मेल मिलाप रखो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आप कहलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपने माता और पिता का आदर करेंगे तो वो भी आपका आदर करेगा। हालेलुया। और आप अगर किसी का आदर नहीं करते हैं तो आपका कोई भी आदर नहीं करेंगे। हाँ, अरे आप कितनों बड़े वाले पैसा हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, आप घमंड न करें, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए आदर का योग्य बने, क्योंकि आप परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर फिर लिखा है, आगे लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। धन्य है जो लोग धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो बहुत परीक्षा में आते हैं, बहुत सताते हैं, बहुत से ऐसी बातें होते हैं, फिर भी प्रार्थना में निरंतर बने रहें, क्योंकि संगति प्रभु का है। और देखो कई देश में हम देख रहे हैं लड़ाई, दंगा, मुर्शिदाबाद, इस सारे एरिया में ऐसा लड़ाई हो रहा है, क्योंकि प्रभु का आने का आगमन है। कहीं आग लग रहा है, कहीं जल रहा है, कहीं भस्म हो रहा है, कहीं कहीं मारा पीटी हो रहा है, कहीं दामाद को लेके जा रहा है, कहीं बेटी भगा रहा है, कहीं ऐसा ऐसा पूरा मतलब ऐसा हम देख रहे हैं कि इसीलिए ये पाप है, क्योंकि लोग नहीं जान रहे हैं, एक दूसरे में दंगा प्रसाद कर रहे हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय परमेश्वर का है। और आप अगर प्रभु को मन देते हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा और आपके एरिया भी बदल जाएगा। यीशु के नाम से मैं कमान करता हूँ, स्वर्गदूतों को रिलीज़ करता हूँ कि प्रभु, मेरा विश्वास है, जो भी भाई सुनते हैं, जो भी बहन सुनते हैं, जो भी बच्चा सुन रहे हैं, जहाँ भी हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, बिस्तर में हैं, सोए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, वो परमेश्वर का संतान को कहलाएगा और उसके संगति को पाता है और वो वचन में प्रत्येक दिन जुड़े रहता है और उसके कोई भी हानि, कोई भी मुसीबत ना होने पाएगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। क्योंकि यहाँ पर फिर लिखा है, क्योंकि धन्य है जो लोग धार्मिकता के कारण सताया जाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और धन्य है जो लोग, क्योंकि
धन्य है वह तुम सब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेगा और सताया जाएगा, झूठ बोल बोल कर तुम्हें विरोध के सभी बातें बुरी बुरी बातें कहेगा। क्योंकि कई लोग ऐसे झूठ बोलेंगे, कई ऐसे फंसा देंगे। क्यों ऐसे हो रहा है? कई जगह ऐसा हुआ है, कई जगह ऐसा होता है। तो इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। और जब तुम सभी प्रकार की बुरी बातें कहेंगे, तब तू आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए कि तुम्हें यह भविष्यवक्ताओं को भी तुमसे पहले थे वह इस रीति से सताए थे। हालेलुया। तो इसी रीति से हम लोगों को सताता है। कई लोगों को सताता है, कई ऐसे हैं, देखिए कितने दंगे प्रसाद हो रहे हैं इस जगह में। इसीलिए ये परमेश्वर का वचन है, और वचन को तुच्छ न जानिए और आदर्श बने और प्रेम में बने रहें, क्योंकि ये परमेश्वर का ये संदेश मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, ये संदेश प्रभु यीशु मसीह का है, और इसको विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन और सब चीज़ हमें शांति मिलेगा, और यहोवा हमें शांति देता है। थैंक यू जीसस। ये देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं सीधा भी कर देता हूँ ताकि आपके पढ़ने में आसान रहेंगे। और प्रभु यीशु हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, और हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें। ये परमेश्वर का वचन दुआ गौर से पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों का है, परमेश्वर इसमें दिया गया है। अब तो ये भी एक साधारण है, और प्रभु में विश्वास करें तो हर एक बात, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटता है। और पवित्र आत्मा जो हमारे ये बाइबल है, ये प्रभु की ओर से दिया गया है। हम परमेश्वर पर विश्वास करें और आनंदित रहे, क्योंकि जो धन्य है जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और संगति को पाते हैं। हर एक एक्सीडेंट, हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जाता रहता है। हालेलुया। मेरे सब्सक्राइब के लिए नहीं, परंतु मेरे लाइक शो कमेंट के लिए नहीं, परंतु आपके परिवार के लिए हैं। और जब तक मैं इस पृथ्वी में जीवित हूँ, जब तक मैं जीवित रहूँगा, जब तक मैं प्रचार करूँगा। और ये परमेश्वर का वचन है, दुआ है। परमेश्वर का मैं महिमा मेरा नहीं होना चाहिए, प्रभु का होना चाहिए। मेरा भी जीवन में बहुत गवाहियाँ हैं, क्योंकि मैं जब बीमार रहता था, मैं गवाही भी बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत बीमार रहता था मैं, बहुत दुखी रहता था। परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था और बहुत बीमार दुखी पड़ा रहता था। क्योंकि कई जगह डॉक्टर, कई जगह दरगाह, हर एक चीज़ में जाता था मैं, हर एक मंदिर, हर एक पंडित, हर एक जहाँ वो जो बोल देता था मैं वहाँ जाता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर का लिए जो बोलता है, अरे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, झाड़ा फूकी करवाओ, मैं सारी चीज़ करवा के देख लिया, है ना। परंतु मुझे कोई उद्धार नहीं दिया। मैं भी परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन पिता परमेश्वर के मुझे कोई ने भी बताया कि आप जाओ बेटा, आप ठीक हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, मेरे परिवार को खड़ा किया, और मुझे कोई भी कमी घटी नहीं होता है। और मेरे जीवन, और यहाँ पर ये भी मैं बता रहा हूँ कि कोई भी धर्म प्रमतन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मन प्रमतन होता है। और लोग कई ऐसे बोलते हैं, कई ऐसे लोग बोलते हैं कि आज धर्म प्रमतन कर लिया, ये कर लिया, लेकिन नहीं। मैं पिता परमेश्वर का दास होने के नाते मैं दुआ करता हूँ कि कोई धर्म प्रमतन नहीं होता है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, हर एक अफवाह है। क्योंकि हम जानते हैं, हम विश्वास किए हैं तो हम जानते हैं, हमारा ये गवाही है, क्योंकि प्रभु ने मेरे को चुना है। इसीलिए, और जो बोलने वाला बहुत सारे बोलते हैं, उठ खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप प्रिय भाई बहनों, जहाँ से भी सुन रहे हो, जो नगर से सुन रहे हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, जबलपुर हो, झारखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, कलकत्ता हो, बिहार, उड़ीसा, कई ऐसे राज्य हो, संगाबाद हो, बम्बई हो, छिंदवाड़ा हो, परासिया हो, गांगीवाड़ा हो, चाहे कई ऐसे छोटे छोटे रायसेन ज़िले हो, कई ऐसे नगर हो, मुंबई हो, सूरत हो, मैं सारे जगह के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा परमेश्वर का गवाही है। और आज मुझे तो खड़ा किया है, मेरा कई ऐसे वीडियो हैं, कम से कम 150-200 वीडियो हैं और चैनल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग संगति करते हैं और बहुत सारे लोग उद्धार को पाते हैं।
जो विश्वास करता है उसका घर कमी घटी नहीं होता है। हर एक बीमारी, अंधकार, हर एक बुरी शक्तियाँ, हर एक झूठ बोलने की आदत, हर एक गंदी लत यीशु छुड़ाता है। और मैं तो नशे में रहता था, मैं तो हर एक चीज़ ड्रिंक करता था, दारू पीता था, शराब पीता था, लेकिन जब वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता है। चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, साथ नहीं देता है उस समय। अरे यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये हो गया, हम क्या करें। लेकिन मेरा ये गवाही है, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना है, इसीलिए मैं ये प्रचार करता हूँ, क्योंकि मैं सच्चे मन से करता हूँ। और परमेश्वर मुझे इस वचन में बोलने के लिए सामर्थ दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिता आप लोग भी परमेश्वर पर विश्वास कर रहे होंगे। हालेलुया। किसी भी क्षेत्र का हो, पुलिस अधिकारी हो, कमिश्नर हो, नेता मंत्री हो, मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ। हर एक अधिकारियों के लिए, हर एक शासन चलाने वाले नेता मंत्री, इस देश के लिए, भारत देश में हम जो रह रहे हैं उसके लिए, हम भारत माता का वो भी हम सलूट करते हैं। सारी बातों को महिमा देते हैं कि जगह जगह अपने तक के सीमित न रखें, आगे भी इस चैनल को आगे भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का स्तुति और महिमा आदर होने पाए। तो हम दुआ करते हैं, अपने मनों को झुकाएं। अगर जो भी बीमार है, जो भी दुखी है, जो भी पीड़ित हैं, वो परमेश्वर आपको निश्चय ही इस चैनल के माध्यम से आपको छुटकारा देगा, चाहे किसी भी कोने में हो। अगर आप विश्वास करते हैं तो समझ लीजिए आपका घर अंधकार से यीशु मसीह के नाम से दूर हो रहा है और आप पवित्र आत्मा स्थान पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। तो इसीलिए आप शांति को पाएंगे। वचन जो बोला गया है, धन्य है जो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो अंधकार की शक्तियाँ दूर होता है। तो हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु पिता, आज के दिन हमारा उठना बैठना और चलना फिरना आपको भाता रहे। जहाँ भी जाते हैं हर एक एक्सीडेंट, हर एक चीज़ छुटकारा यीशु मसीह के नाम से होने पाए। जितने भी भाई बहन हैं, इनके आने जाने में, हर एक मार्ग में, काम में, जॉब में, बिजनेस में, जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर, घर में कोई भी लड़ाई, कोई भी माहौल ऐसे ना होने पाए। हर एक अंधकार की शक्तियाँ, हर एक बुरी शक्तियाँ, हर एक बेविचारनी स्पिरिट, गंदी सोच, गंदी आदत, दारू पीने वाले, नशा करने वाले, हर एक झूठ बोलने वाले, हर एक विरोधी आत्मा, सबको यीशु के नाम से डांटते हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करने वाले, बच्चों को क्रोध दिलाने वाले, एक मन एक चित्त अपने समान, प्रभु ने कहा कि प्रेम, एक दूसरे में प्रेम रखें तो प्रेम सबसे बड़ा प्रतिफल होगा। और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। अगर माफ़ी नहीं मांगा है तो अपने पड़ोसी से माफ़ी मांगे, अपने पत्नी से माफ़ी मांगे, अपने बच्चों से माफ़ी मांगे। एक दूसरे से, जो भी रिश्तेदार में अगर आपने कहा या आपने किसी को डांटा या किसी को कुछ कहा, तो जाकर तुरंत परमेश्वर के अनुसार, आदेश अनुसार आप माफ़ी मांग सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि खुदावन प्रभु, जो सुन रहे हैं भाई बहन, उनके कान को खोलना। जो भी बीमारी, थायराइड, कैंसर, इन्फेक्शन जो भी हैं प्रभु, किडनी रोग, थायराइड जो गले में हो जाता है, उन सारे बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से आउट करते हैं। मिर्गी वाली आत्मा, खुजली, जो भी बीमार है, दुखी है, एक्सीडेंट जो भी है परमेश्वर, जो कोमे में है, वो सबको यीशु मसीह के नाम से छुटकारा होने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कोई भी ऐसी हादसा ना होने पाए। हम पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जगह जगह लड़ाई चल रहा है प्रभु यीशु पिता, ये लड़ाई परमेश्वर शांति के माहौल होने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, जहाँ जहाँ मर्डर और गोली चल रहा है प्रभु, उन सब पर आपकी नियंत्रण हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु पिता, सबको ज्ञान और बुद्धि देना, आपके आगमन तक आने तक हम सब सुरक्षित होने पाए प्रभु, कोई भी हादसा ना होने पाए पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ से भाई सुन रहे हैं, जहाँ बहन सुन रहे हैं, जहाँ दीदी सुन रहे हैं, इन सब पर प्रभु अनुग्रह दया होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, खाना बना रहा है किचन में, जहाँ भी सुन रहे हैं प्रभु, गाड़ी में उठना बैठना चलना फिरना, आपके वचन को सुनते हैं, आपकी संगति करते हैं परमेश्वर। इनके परिवार को आशीष देना प्रभु, सामर्थ और बल देना यीशु के नाम से मैं कमान करता हूँ पिता परमेश्वर। दया होने पाए यीशु, दया कीजिएगा पिता परमेश्वर, हर एक लोग बचने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी गड़बड़ियाँ, कोई भी ऐसी अंधकार की शक्तियाँ इनके परिवार के अंदर न होने पाए परमेश्वर। दुआ यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद प्रभु, हर एक अंधकार की शक्तियाँ यीशु मसीह के नाम से जाना पाए और ये सब विश्वास करके आपके संगति को
पाने पाए प्रभु, आपके राज्य की खोज करे, आपके धर्म की खोज करे परमेश्वर, ताकि जो आने वाले समय इनके दीन नम्र होने पाए। हम प्रार्थना प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो परमेश्वर आप लोगों को सुरक्षित रखेगा और आप विश्वास कीजिए आपका घर शांति का माहौल होने पाएगा। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु प्रार्थना को सुना और उत्तर यीशु के नाम से मिल पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं भाई बहन, मेरे लाइव शो और कमेंट के लिए नहीं है, परंतु आपके परिवार के लिए ये वचन है। और आप विश्वास कीजिए आप संगति पाएंगे। मेरा व्यूज आए या ना आए मेरे को कोई मतलब नहीं है, परंतु मैं चाहे ये वीडियो परमेश्वर का है, मेरी इच्छा से नहीं बना रहा हूँ। इसीलिए आप प्रभु का संगति करें और परमेश्वर के साथ हो। मैं अपने लाइक और कमेंट के लिए नहीं, परंतु मैं पिता परमेश्वर के लिए इस चैनल को बनाता हूँ और मैं घटूँ प्रभु यीशु मसीह बढ़े। चलिए आशीष वचन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक, हम आने तक, हम जितने भी भाई बहन इस चैनल में जुड़ते हैं, इस चैनल की संगति को रखते हैं और इसके संगति में रहते हैं, उन सारे को आशीष और सुरक्षित होने पाए और अपने तक ये लोग सीमित न रखने पाए। ये चैनल परमेश्वर आगे को और सौंपने पाए। यीशु पिता आपके नाम से सारी महिमा उद्धार करता प्यारे पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। प्रभु आप सब लोगों को छुटकारा दे, यीशु के नाम।